आज की वीडियो में ख़ास औरतों के बाल गिरने पर बात करेंगे। अगर आप भी गिरते बालों से परेशान हैं, हर रोज़ तकिए और कंघे में बालों का ढेर देख के डर लगता है, तो आज हम बाल गिरने के 5 बड़े रीजंस जानेंगे, जिन्हें समझकर आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आप में से कई औरतों के लिए परेशानी का बाइस है। बाल गिरना यानी हेयर फॉल। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या शर्माते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ केसेस में ये बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ केसेस में इसके पीछे कई रीजंस हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम इसके पीछे की 5 बड़ी वजूहात पर बात करेंगे और फिर इसको ठीक करने के कुछ आसान और इफ़ेक्टिव तरीके भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। हमारी लाइफ में कई ऐसी स्टेजेस आती हैं जब हमारे हार्मोन्स बदलते हैं और इसका सीधा असर हमारे बालों पर पड़ता है, जिनमें आता है प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जब हार्मोन्स वापस नॉर्मल होते हैं तो काफ़ी बाल गिरते हैं। इसको पोस्टपार्टम हेयर फॉल कहते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाते हैं। फिर आता है मेनोपॉज। जब आप मेनोपॉज में एंटर करती हैं तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर, तो इससे भी एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है और इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। सेकेंड बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। ज़िंदगी में जब भी आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल या इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही होती हैं तो आपके बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की टेंशन, जॉब का प्रेशर या किसी बीमारी से रिकवर होना। स्ट्रेस की वजह से बाल 3 से 4 महीने बाद गिरना शुरू होते हैं, इसलिए कई बार हम इसको स्ट्रेस से जोड़ नहीं पाते और इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है, जैसे मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज। तीसरी बड़ी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम जो खाते हैं इसका सीधा असर हमारी सेहत पर होता है और बाल भी इसी का हिस्सा हैं। अगर आपकी डाइट में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। जैसे अगर आपका आयरन लेवल कम है तो बाल गिरना एक कॉमन सिम्टम है। विटामिन डी और विटामिन B12, ये दोनों विटामिन्स बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनकी कमी हो गई तो बाल गिरेंगे। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिंक भी बालों को मजबूत बनाने का काम करता है, इसलिए अपनी डाइट में हेल्दी खाने जैसे दालें, हरी सब्जियां, नट्स और फ्रूट्स ज़रूर शामिल कीजिए। नंबर 4 रीज़न है जेनेटिक और मेडिकल कंडीशन। कई बार बाल गिरना जेनेटिक भी होता है। अगर आपकी फैमिली में यानी अम्मी या नानी के बाल कम हैं तो हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे एलोपेशिया भी हेयर फॉल की वजह हो सकती है, जिसमें गोल गोल पैचेस में बाल गिरते हैं। समटाइम्स कुछ मेडिसिन्स जैसे ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन, इनके साइड इफ़ेक्ट से भी बाल गिरते हैं। 5th रीज़न में आती है हमारी हेयर केयर रूटीन। हमारे बालों की देखभाल का तरीका भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, जैसे हेयर स्टाइलिंग। रोज़ रोज़ स्ट्रेटनर या कर्लर का इस्तेमाल करने से भी बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल जैसे टाइट पोनीटेल या टाइट बन बनाने से भी बाल जड़ से खींचते हैं। फिर आ जाता है केमिकल ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट जैसे स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग या कलरिंग से भी बालों को डैमेज होता है। सारे रीजंस जान लेने के बाद बात करते हैं इसके इलाज और सॉल्यूशन पर। तो अब सवाल है कि अगर बाल गिर रहे हैं तो आप क्या करें। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसका इलाज है। बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो सबसे पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी स्किन और बाल के डॉक्टर से मिलें। वो आपके बाल गिरने का एग्जैक्ट रीज़न बताएगा। औरतों में मंथली साइकिल आता है और हर मेंसेस में औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में यानी डिलीवरी के बाद हाई एस्ट्रोजन लेवल एकदम गिर जाता है। यही वजह है कि डिलीवरी के बाद औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोजन की गोलियां खाएं।
जबकि कुदरती तौर पर अल्लाह ने अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स में बेहतरीन फाइटोस्ट्रेंजेंट रखा हुआ है। आप फ्लैक्स सीड्स को हल्का सा भून के इसका पाउडर तैयार कर लें और रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें, चाहे मेंसेस की वजह से कमी है या आफ्टर डिलीवरी के इफ़ेक्ट्स हैं। एस्ट्रेंजेंट की कमी फ्लैक्स सीड्स बड़ी आसानी से पूरा कर देगा। विटामिन डी की कमी, इसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स की रूट्स बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। मिनिमम 10,000 विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी तरह कुदरती ग़िज़ा से हासिल नहीं की जा सकती। इसको पूरा करने के लिए विटामिन डी की गोलियां लेनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी देर सन एक्सपोजर में बैठ नहीं सकते कि स्किन काली हो जाए और बाल घने हो जाएं। ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए विटामिन डी की गोली एक रोज़ाना लेना बेहतर है। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स को शामिल कीजिए। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के ज़रिए स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। प्रॉपर हेयर केयर कीजिए। बालों में हीट कम से कम यूज़ कीजिए। बालों को बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधें और एक जेंटल शैम्पू यूज़ कीजिए। वीक में कम से कम 2 दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। ये कुछ एहतियातें हैं जिनसे आप बालों को गिरने से बचा सकती हैं। बाल गिरना एक आम बात है। सबसे ज़रूरी है इसकी रीज़न को समझना और सही इलाज करना। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रेमेडीज़ के लिए। खुश रहें और अपने बालों का ख्याल रखें। चलती हूँ इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो या रेमेडी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।